कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अच्छी है। सारा दिन जो भी काम किया है उसके बाद सच में बहुत प्यार दिया सबने मेरे को, मैं सोच भी नहीं सकती थी। A very good afternoon to all of you. It gives us immense pleasure to welcome the star of the occasion, Dr. Anju Chaudhary, and her whole family members who accompanied her today. A very warm welcome to you and your family. I would like to welcome Shrimati Paramjit Kaur, DDO of Government Senior Secondary School, Dalvi. A warm welcome to our venerable principal, Shrimati Sunita Sai, or Block Education Officer. Then I would like to welcome our teaching staff and non-teaching staff. तो ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है कि हेलो पेंशन, गुड बाय पेंशन, हेलो पेंशन, गुड बाय पेंशन। तो ये जो एक सेवानिवृत्ति होती है ये किस्मत वालों की होती है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि सेवानिवृत्ति किस्मत वालों की होती है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये कैसे मुझे लगा कि ये कितना इसमें सच्चाई थी, फैक्ट। अभी स्टार्टिंग में तो अभी मैं बता सकती इस बारे में, तो इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर, क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर। महकता था दिन आपके मुस्कुराने पर। यहाँ भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो, यहाँ भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो। लेकिन अधूरा लगेगा हमें आपके जाने पर, लेकिन अधूरा लगेगा हमें आपके जाने पर। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ। कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें। वो लोग दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते, वो लोग कभी दूर होकर भी दूर नहीं होते। ठीक है। Ma'am, I tell you that retirement is not the end of the road. Retirement is not the end of the road. It is the beginning of the open highway. So have fun on your road trip. Goodbye tension, hello pension. तो आज हमारे बच्चे लेकर आ रहे हैं वेलकम सॉन्ग। कुछ मतलब टाइम की शॉर्टेज थी तो हम तैयार नहीं करवा पाए बच्चों से, तो बहुत अच्छा ही हमारे बच्चे करते हैं। तो ये वेलकम सॉन्ग और एक मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम।
स्वागतम 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 स्वागतम। बच्चों ने स्वागत किया। Going by this, I would like to congratulate Dr. Anju Chaudhary, who has successfully cleared their previous level and stepped into this new world. As you know that partying is always emotional. Partying is always emotional. I welcome you all to this special event, which is both sweet and bitter. तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रीमती प्रोमिला कुमारी, हिंदी प्राध्यापक, मैम की लाइफ से जुड़ी हर बात बताएंगे आपको प्रशस्ति पत्र में। नमस्कार। जो अंजू मैडम मिले हैं बहुत ही अच्छे हैं। सारा दिन जो भी काम किया तो अंजू मैडम ने कभी मना नहीं किया। तो उनके लिए ये प्रशस्ति पत्र है। कैसे कैसे कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बारे में है सारा। तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़बी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं 31 जनवरी 2023। माननीय डॉक्टर अंजू चौधरी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़बी सिरसा में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रूप में हरियाणा शिक्षा विभाग से अपनी 28 वर्ष 6 महीने और 5 दिन की बेमिसाल सेवा उपरांत सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपने 26 जुलाई 1994 में राजकीय उच्च विद्यालय जोधपुरिया में SS अध्यापिका के रूप में अपनी सेवा काल की शुरुआत की। आपका जन्म 14 अप्रैल 1967 को हांसी जिला हिसार में चौधरी आत्म प्रकाश व श्रीमती शांति देवी के घर में पोती के रूप में हुआ। आपके पिता श्री अरविंद चौधरी व माता श्रीमती राज रानी ने बेटों से भी बढ़कर लाड प्यार देकर शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि दिलवाई। आपने उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा आर्य कन्या हाई स्कूल हांसी से प्राप्त की। आपने स्नातक BA की शिक्षा SD गर्ल्स कॉलेज हांसी से प्राप्त करने के उपरांत जाट कॉलेज हिसार से B.Ed, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से MA अर्थशास्त्र, रोहतक विश्वविद्यालय से M.Ed व डॉक्टर गफर और पिता श्री अरविंद चौधरी के मार्गदर्शन में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से PhD की उपाधि प्राप्त की तथा आजीविका के लिए आपने अध्यापन व्यवसाय को चुना। आपने शिक्षा विभाग में पहला कदम बतौर SS अध्यापिका के रूप में 26 जुलाई 1994 में राजकीय उच्च विद्यालय जोधपुरिया में रखा। उसके बाद मल्लेका, जहारवाला, केलनिया, मंगाला के बाद पदोन्नति उपरांत PGT के पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक डिंग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंवरपुरा व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दड़मी में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती अंजू चौधरी 15 अप्रैल 1990 में श्री संजीव कुमार के साथ विवाह के मधुर बंधन में बंध गई। श्री मोहनलाल चौधरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला रानी आपको बेटियों से भी बढ़कर स्नेह दे रहे हैं, यानी कि मैडम के फादर इन लॉ, सास ससुर। आपका गृहस्थ जीवन सुखमय रहा और आपको 2 पुत्र रत्नों का सुख प्राप्त हुआ। बड़ा बेटा सकांश चौधरी B.Tech व पुत्र वधु शिखा चौधरी B.Tech व पोता निहान ने आपके आंगन की खुशियों को भर दिया और बड़ा कर दिया। छोटा बेटा आर्यन चौधरी पढ़ाई में बहुत ही होशियार व होनहार है और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाता है। आर्यन BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे रहा है। श्रीमती अंजू चौधरी का पूरा जीवन ऊर्जावान व लगातार क्रियाशील रहने का बेमिसाल उदाहरण है। आज दिनांक 31 जनवरी 2023 को स्वेच्छा से अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति के अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दड़बी व राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय दड़बी के समस्त स्टाफ सदस्य परम पिता परमात्मा से आपके सुखद भविष्य
अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घ आयु की कामना करते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। आज तुम भी हमें अपनी यादों के संग छोड़ जाओगे। आज तुम भी हमें अपनी यादों के संग छोड़ जाओगे। शुभकामनाएं हैं हमारी, ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी तुम्हारी। खुशहाल जीवन की शुभकामनाओं सहित अपने छात्रों में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सभी जो है प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ सदस्य, आपका इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्कूल में स्वागत करते हैं और आपकी सेवाओं को हमेशा हम याद रखेंगे। धन्यवाद। उसके बाद परमजीत मैडम को सच में बहुत प्यार दिया सबने मेरे को, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है, मैं अब यही चाहूंगी कि मैं यहाँ से दिल से नहीं जा रही, सिर्फ मैं आर्यन के लिए जा रही हूँ कि आर्यन को मैं कुछ करा सकूं। आप सब मेरे घर कभी ना कभी आते रहना। मैं बहुत चाहती थी कि आज ही मैं आपके को घर बुलाती, लेकिन किसी कारणवश मैंने वो प्रोग्राम चेंज किया है और मैंने जो आपके लिए कुछ ब्रेक टाइम हो आप उसको स्वीकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बड़े कितने भी तो ज़्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता, बस आपके लिए शुभकामनाएं हैं मैम। आपका ये जो नई इनिंग्स है, नई पारी, ये बहुत सुखद रहे। आप ये टाइम खूब एंजॉय करें। जो भागदौड़ के बीच में आप अपनी लाइफ को, खुद को टाइम नहीं दे पाए, फिर अपनों को नहीं टाइम दे पाए, वो सब कमी अब पूरी हो जाए। एक गीत है हम सब की तरफ से आपको डेडिकेटेड। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। तो संगीत जो है एक म्यूजिक जो मरे हुओं में भी जान भर देता है। संगीत ऐसी चीज है।
ये मम्मी है, ये डैडी है, ये बेटा है, बड़ा बेटा। अब एक बच्चे का था प्रॉमिस का था नहीं। मुझे ये लगा, मैंने परमीत मैडम को कहा मैडम मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सारे बॉयज, क्योंकि मैं हमेशा गर्ल्स को प्रेफर करती हूँ पढ़ाना, और सारे बॉयज, मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत है। मैंने इनको कहा ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं, मैं तो कैसे टैकल करूंगी, मेरे को तो मैडम को, मैंने तो छुट्टी ले ली, मैंने कहा मैं तो वही नहीं जाती, मेरे को तो आप यारस ले दो। लेकिन फिर परमजीत मैडम ने उनको समझाया कि आप देखो, क्योंकि मैंने तो ऐसे बच्चे कमरपुर में देखे नहीं थे, वहाँ पे तो बड़े भी डिसिप्लिन थे। लेकिन अब 4 महीने में मेरे को जो इन्होंने रिस्पेक्ट और प्यार दिया, मैं अब कमरपुरा से भी इनको ज़्यादा मार्क्स दूंगी, मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय मैं देती हूँ भाटिया मैडम और परमजीत मैडम को। इन्होंने मेरे को इतना एनकरेज किया, मैडम नहीं आप जाके देखो, जाके देखो। और आज वो ये मेरी मेहनत का फल है। और मैंने फिर भी कहा है मैडम को कि अभी इनके एग्जाम स्टेज है, कभी भी मेरी जरूरत हो, बच्चों को भी कहा है कभी भी मेरी जरूरत है, मैं कभी भी आने के लिए इनकार नहीं करूंगी। और मैं आप सबको ये बार बार कह रही हूँ कि नकल से नहीं, अकल से नंबर लेने हैं। नकल से नंबर लेने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ब्लेस ऑफ लक। और जब भी कभी मेरी जरूरत हो आपने मुझे फोन करो या मैडम को, मैं अपने आप आपको आऊँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, क्या हो गया? हाँ बाद में करेंगे ना, क्योंकि पेपर है भी है ना इनका मैडम। बहुत ही गरिमामय पद पर आसीन विद्यालय प्राचार्य मैम श्रीमती सुनीता साई जी, जो कि इस विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक को संभाले हुए हैं। और इन्हीं की अनुपस्थिति में कार्यकारी प्रभारी जो इस विद्यालय का पूरा कार्य देख कर रही हैं मैम परमजीत कौर जी, विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्यगण और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैम अंजू चौधरी जी, उनके साथ आए हुए उनके सभी परिवार के सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम की सभी को मुबारकबाद। और सबसे पहले मैं इस विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों का, विद्यालय प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जलपान का आयोजन किया, मान सम्मान किया। इसके लिए मैं आप सभी विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि आज का ये कार्यक्रम मैम अंजू चौधरी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो मैम का जो संबंध है वो मेरे साथ लगभग 3 वर्ष रहा है। राजकीय विश्व माध्यमिक विद्यालय कंवरपुरा में इन्होंने मेरे साथ जॉब की। वास्तव में जो विशेषताएं सुपिंदर मैम ने इनके बारे में बताई हैं, एक बहुत ही पंक्चुअल, कर्तव्यनिष्ठ, पढ़ाई के मामले में बच्चों को आगे लाना, परिवार के सदस्यों को आपस में मेल जोल कर रखना, ये इनका सरल स्वभाव जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और मेरे लिए तो ये सौभाग्यशाली अवसर भी है क्योंकि 14 दिसंबर 2004 को मैंने अपने सर्विस की शुरुआत जो है वो इसी विद्यालय से की थी। तो आज मैंने अपने साथ मुझे यहाँ लाकर मेरी वो जो पुरानी यादें इस विद्यालय के साथ जुड़ी हुई हैं उनको एक बार फिर से पुनः जागृत कर लिया। इसके लिए मैं भी इनका जो है आभार व्यक्त करती हूँ, इनका धन्यवाद करती हूँ। विदाई बेला में हमारे जो मुख्य बिंदु अंजू मैम,
सुनीता साई मैम, परमजीत मैम और मेरे सभी स्टाफ मेंबर। आज लग ही नहीं रहा था जैसे तब घर से निकले कि रिटायरमेंट पार्टी है, और इस तरह अचानक ही मैडम का आ गया संदेशा 2-3 दिन पहले कि मेरा 30 तारीख 31 फिक्स हुआ है, क्योंकि अभी मैडम के जैसे कह रहे थे कि अभी 2 साल रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है कि 2 साल पहले आप इस तरह रिटायरमेंट ले रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे आने के बाद अच्छी खासी तो पे हो जाती है, और लगभग हम ये सोचते हैं कॉम्प्रोमाइज बच्चों से ही करवाने के लिए सोचते हैं भी नहीं, अच्छी खासी पे है। जो बच्चे हमारे छोटे होते हैं, ठीक है, हम सभी वर्किंग वूमेन हैं, आ रहे हैं अपने कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं अपनी परिवार के, समाज के, लेकिन एक माँ को, एक औरत को और बच्चों को सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जेंट्स को भी करना पड़ता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा एक माँ जो कि एक औरत है और बच्चों को, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको अपनी माँ की जरूरत होती है, और जो वर्किंग वुमेन होती है उनको ये था नहीं जो मिली है तो मैंने अपने काम पे जाना है। तो बच्चे और माँ दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और मैडम की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो अपने बच्चों को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी, इसलिए वो 2 साल पहले इस तरह रिटायरमेंट ले रही हैं। तो सबसे पहले मैडम के लिए जोरदार तालियां, जो इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया, क्योंकि ये इतना बड़ा फैसला है, सबके बस की बात नहीं है। पैसे इस तरह फुल किसी को माड़े नहीं लगते। तो वाकई में मैम की जो कहते हैं ना ममता में मूर्त एक देवी की जो सामने आती है, वो मैडम की नजर आई। और सरल स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा मैम का, क्योंकि मैम काफ़ी टाइम मेरे साथ आए हैं और बातें सुनते थे। तो मैं देखती थी कि मैंने कहा तो मैम आपका लास्ट टाइम है, फिर भी उनको ये था माइंड में। तो फिर उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं अब तो लास्ट टाइम है, क्या पढ़ाना है आखिरी टाइम। कल भी मुझे पता लगा मैडम आए हैं, करवाया है काम है, तो आखिरी टाइम तक इन्होंने कोशिश की है भी मैंने पढ़ाना है, अपना काम करना है। गाड़ी में भी मैम बातें करते थे, नहीं परमजीत मैम बहुत अच्छे हैं और देखो हमने तो कोऑपरेट करना ही है, जिसने रिटायरमेंट लेनी है वो कोऑपरेट की बात कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा। ये बातें हम जैसों के लिए सीखने वाली होती हैं, क्योंकि हमारा बहुत टाइम पड़ा है और ऐसे ही हम अपने बड़ों से बातें सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और मैडम का सरल स्वभाव के साथ साथ मुझे एक पॉइंट और लगा कि बचपना मैडम में मुझे लगा, जो कि इस एज में आने के बाद खत्म हो जाता है, सबका खत्म हो जाते हैं। मेच्योरिटी हमें इस तरह जकड़ लेती है कि वो बचपना हमारा जो है ना कहीं गुम हो जाता है। तो एक बचपना इसलिए लगा कि मेरे को मैडम जैसे बच्चा नहीं हर किसी केयर करता है, मैडम अभी देखी टेंशन ले रहे, हर किसी की केयर कर रहे हैं, नहीं आ जाओ। तो ये करना सभी के बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपनी इमेज को लेके ऐसे नहीं मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैंने ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं करना, लेकिन वो फ्री माइंड है, हर किसी की टेंशन ले रहे हैं। तो ये चीज हर किसी में नहीं मिलती। तो बचपना भी हर उम्र में इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल इतना भी मैच्योरिटी में नहीं घुसना चाहिए कि बंदा अपने आप को भूल जाए, क्योंकि बचपन ही ऐसी चीज है जो एक हंसने के लिए हमें मजबूर करती है। बाकी तो हंसी का हम कहीं ना कहीं भी बहाना ढूंढते हैं। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद मैम, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा याद आओगे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। वह दिन जब मैंने अपने डैडी यानी फादर इन लॉ के साथ जोधपुरिया ज्वाइन किया, और आज का दिन जो मैं सह परिवार इस स्कूल से 29 इयर्स की सर्विस बहुत बढ़िया से करके सेवानिवृत्त हो रही हूँ, यह मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। मैंने 5th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टडी की, 6 to BA फाइनल तक ओनली गर्ल्स स्कूल, और कॉलेज भी मेरा गर्ल्स ही था, इसीलिए मैं गर्ल्स को प्रेफरेंस देती हूँ। शुरू से मेरे को अच्छा लगता था कि गर्ल्स को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, कि लड़कियों ने दूसरे घरों में जाना है। हमेशा मैं जिस स्कूल में भी रही हूँ ना, मैंने हमेशा ये कहा है कि गर्ल्स जरूर स्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि लड़कों को तो उसके पेरेंट्स सेट कर लेंगे और गर्ल्स को पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है।
इसीलिए मैं मैम को कहती थी मैडम इकोनॉमिक्स में तो कोई भी गर्ल नहीं है, बस एक गर्ल थी जो वो बस आई थी मोनिका बस। आपने मोटिवेट नहीं किया? नहीं मैम मेरे को सिर्फ 4 मंथ्स ही हुए ना, एक तो पहले ये कह रहे थे कि हमारे वही एडमिशन हो चुके थे। ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने BEd, MA, MAd, PhD कॉलेज से स्टडी की, सब जगह मैंने पापा की गाइडेंस से स्टडी की। मैंने हमेशा दादाजी, दादी जी, मम्मी जी और पापा जी को ही फ्रेंड बनाया और उनसे बहुत ही लाड प्यार पाया। आफ्टर मैरिज मम्मी डैडी, दीदी भैया को ही फ्रेंड बनाया और सेम संस्कार अपने बच्चों को दिए और लकीली मेरी डॉटर इन लॉ भी इसी संस्कार की हैं। मैंने मम्मी डैडी से जो प्यार पाया है और उनसे भी अधिक अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रही हूँ। हर क्षेत्र में, हर स्कूल में, फैमिली में जो रिस्पेक्ट और प्यार मुझे मिला है वह मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद मानती हूँ। मैं अपनी कुछ मन की बातें अपने हस्बैंड के लिए भी शेयर करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैं अपने पिताजी की प्रेज कर रही हूँ और मेरे पति उनसे भी अधिक क्यूट, इंटेलिजेंट और ऑलराउंडर हैं। मेरी मैरिज के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। आर्यन के बाद तो मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन इन्होंने और मम्मी डैडी ने मेरे को इतना साथ दिया है और इनके नानी जी, मामा जी ने, कि मैंने तो इस बच्चे को कभी संभाला ही नहीं था। मैं तो रोती रहती थी, इन्होंने इसको संभाला है और आज ये इस लायक बना है। मुझे अपने परिवार पर अत्यंत गर्व है। मैंने 8 साल 8 स्कूलों में जॉब की है, 4 इयर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जॉब की है। हर जगह बड़ों के आशीर्वाद से सफल हुई हूँ। मेरे दोनों सुपुत्र संकाश चौधरी, पुत्र वधु शिखा चौधरी, पोता निहान और आर्यन चौधरी छोटा बेटा मेरी आंखों का तारा है। मम्मी डैडी और हम सब की फैमिली दिल से एक है। मैं 2 शब्द अपने छोटे बेटे के लिए कहना चाहूंगी कि उस बच्चे की विल पावर, इंटेलिजेंसी, इंटरेस्ट, ऑलराउंडर, इस गुणों के कारण भगवान ने मेरी टेंशन को दूर कर दिया है। मैं आपसे यह दुआ चाहूंगी कि आप मुझे इतना आशीर्वाद देवें कि मैं इस लक्ष्य के लिए अपनी VRS ले रही हूँ, अपने बेटे की लाइफ बनाकर इस लक्ष्य को भी पूरा कर सकूं। मेरे मम्मी पापा, दादाजी, दादी जी, सिस्टर की डेथ हो चुकी है और एक मेरा बड़ा भाई वो अमेरिका रहता है, 2 पूना रहते हैं और आज मैं अपने मामा जी और मामी जी को साथ लाई हूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल ही पास हैं। अब ये मुझे अपने बेटी की तरह प्यार देते हैं। इतने थोड़े समय में एक मैडम, मीना मैडम, इनके लिए मैं क्या कहूँ, बहन कहूँ, गाइड कहूँ, जो आप ये जो हर क्षेत्र में, हर जगह, जैसे ही मैंने कुछ भी कहा, हर जगह इन्होंने मुझे गाइड किया है। ऐसा स्टाफ मैं बार बार कहती हूँ कि कंवरपुरा को मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन आप बहनों ने मुझे सच में कंवरपुरा को भी भुला दिया है। मुझे नहीं लगता था कि इतना प्यार मिलेगा। मैं सोचती थी कि हाय कुछ मैडम में तो बहुत, मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को लगता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सच में मेरे को रोना आ रहा है कि क्या पता नहीं मैं VRS ना भी अप्लाई करती। सही कह रही हूँ, जो मैं अपनी दिल की बात कर रही हूँ। इतने थोड़े समय में मुझे जो प्यार मिला है वह मैं पूरी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगी। विद्यालय के स्टाफ से प्यार मिला है उसे मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। इसके साथ साथ मुझे विद्यालय प्राचार्य मैम श्रीमती सुनीता साई जी एवं विद्यालय की कार्यकारी प्रभारी श्रीमती परमजीत मैम ने जो सहयोग दिया उनका वर्णन शब्दों में नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आप सभी ने मिलकर मेरे और मेरे परिवार के लिए जो सम्मान एवं जलपान का आयोजन किया है उसके लिए मैं
विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। कभी भी किसी वक्त इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मेरी आवश्यकता महसूस हो तो मैं विद्यालय में आने पर अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। अपना कीमती समय निकालकर आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है, इसको मैं दिल से नहीं भुला पाऊंगी। और जो आज दिन आपका टोकन ऑफ लव। फेवरेट कलर है इसमें। मैं आप सबका मेरे को ट्रांसफर होने पर इतना सम्मान देने पर बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चाहूंगी प्रिंसिपल मैम हैं हमारे और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी हैं, तो मैं परमजीत मैम को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। भाई इनको सम्मानित किया जाए, मैम को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। हमारे स्कूल के प्रभारी श्रीमती परमजीत कौर जी, हमारे स्टाफ सदस्य, आप सबका इस विदाई पार्टी में स्वागत मेरी तरफ से। और मैम अंजू मैडम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि परमात्मा करे कि आपके आगे का जीवन भी इसी तरह से खुशियों भरा रहे। इस पार्टी के साथ हमारे एक अजीज जो कुछ दिन पहले हमें मतलब आकस्मिक ट्रांसफर में चले गए, उस पल को मैं भुला नहीं पा रहा, आज तक नहीं भुला पा रहा, क्योंकि ये खाली एक श्री हरभजन जी मेरे लिए एक टीचर ही नहीं थे, मेरे छोटे भाई, दोनों साथ पढ़े। एक दिल की ख्वाहिश थी हमारी दोनों की कि कभी जॉब लगे तो दोनों लगे। चलो परमात्मा ने किया, 2011 में मेरी ज्वाइनिंग होगी, तो मैं कहता था कि 2 साल बाद तेरी भी ज्वाइनिंग पक्की है सर। 2013 में चलो टेस्ट हुआ सर, 17 में सिलेक्ट हो गए। एक ये भी इच्छा थी कि जैसे हम प्राइवेट स्कूल में इकट्ठा काम कर रहे थे, मकापा सरकारी में भी दोनों भाई इकट्ठा काम करेंगे। तो परमात्मा ने ऐसी एक मौका दिया कि इनको स्टेशन भी दड़बी जहां मैं अपॉइंट। इनके आपके भाई हैं क्या वो जो कजन ब्रदर जिनको वो हाँ जी। बिखेड़ा हुई है? हाँ जी। अच्छा। तो 5 साल हम इकट्ठे रहे, पता ही नहीं चला कैसे, मतलब एक परिवार की तरह हमारा स्टडी सर्कल चलता रहा, एक दूसरे को गाइड करते, यहाँ ये नहीं वो करना है। तो अब रेगुलर हुए हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात तो है भी चलो ट्रांसफर होके गए हैं, लेकिन पहले अडॉप्ट पे थे, अब जो है रेगुलर हो गए। में आसपास ही रहते हैं, जब मर्जी मेरे पास आओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा सबके लिए। और ये सारे स्टाफ को इनकी तरफ से एज ए टोकन ऑफ लव कबूल कीजिए। तो यहाँ पर ऐसी हमसे गए हैं, क्या कहूँ लफ्ज भी हमसे गए हैं। रिटायरमेंट की इस बेला में हर आंख झलक सी गई है, खुशी के पल सिमट से गए हैं, यादों के पन्ने में याद बन गई है, यादों के पन्ने याद बन गए हैं।
तो मैं सुनील जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एसकेपी क्रांति प्रेस रिपोर्टर हैं और इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारा साथ देने। वैसे भी स्कूल में इनका काफी योगदान रहता है, स्कूल की काफी हेल्प करते हैं, तो ये इनका काफी योगदान है, तो मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सुनील जी का। इन्होंने बहुत सेवा करते हैं, इतनी ईमानदार। मैंने इनको हमेशा देखा इतना हर जगह करना। इनको मैंने कभी देखा नहीं हुआ था ना, उनको मैंने कल देख लिया। सभी परिवार सदस्य और सार्वजनिक हम सबकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोनों। ये शुक्रिया ये जो आपने टोकन ऑफ लव दिया हमें सबके लिए, ये आपने स्कूल के लिए बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन ये कुछ दिया हम हमेशा आपको याद रखेंगे। और धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं। बेटा का काम और पुत्र वधू वो साक्षी मैम और शिखा और आर्यन ये सब आए हैं, इनके लिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी अंकल सबके लिए और अंजू मैडम, उनके साथ मैंने पहले भी जॉब किया केवी में। मेरी सिस्टर और मैं दोनों इकट्ठे थे, वहाँ पर अंजू मैडम थे। उसके बाद भी हम कई बार मार्केट में मिलते रहे हैं, तो हम काफ़ी दुख सुख अपना साझा करते रहे हैं। और मुझे इनके स्वभाव के बारे में पहले भी पता है, बहुत अच्छे मिलनसार, सबका ध्यान रखने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले मैडम हैं और सबको संभालते हैं, कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए। और इनके हस्बैंड से, इनसे भी मेरी पहले मुलाकात हुई है। बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के, बहुत ज़्यादा और अच्छे बच्चों को संस्कार देने वाले पेरेंट्स हैं ये। और हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ये जो छोटा सा आयोजन किया है उसमें कोई हमारे से गलती या चूक रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी। और आगे मेरी यही भगवान से दुआ है कि भगवान आपको सबको सेहत, तंदुरुस्ती और हर तरफ से खुशियाँ बख्शे। यही मेरी परमपिता परमात्मा से अरदास है। आज के इस कार्यक्रम की मैडम अंजू चौधरी, इनके परिवार से आए हुए सदस्यगण, इनके मामा मामी, इनकी फ्रेंड मीना भाटिया, विद्यालय के इंचार्ज परमजीत कौर और बाकी सभी स्टाफ सदस्य प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, सभी ने इस पार्टी को बड़ा एंजॉय किया। और इस पार्टी में परिवार के सदस्यों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, सब आए, उसके लिए आपका वेलकम, धन्यवाद। मैडम की पार्टी को यादगार बनाया। सभी ने अपने अपने व्यूज़ दिए कि मैडम बहुत अच्छी हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनका आगे का जो जीवन है वो भी इसी तरह से खुशियों से भरपूर हो, ये स्वस्थ रहें, परिवार सारा का सारा जो है खुश रहे, मालिक खुशियाँ प्रदान करें, स्वस्थ रहें। और जो काम आप बिजी होने की वजह से नहीं कर पाई थी कि रोज़ सुबह उठ के आना है विद्यालय में, अपने बच्चों को जो टाइम नहीं दे पाई थी, अब आप उनके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। इसके अलावा कोई सामाजिक जो कार्य है, समाज के हित के जो कार्य हैं, वो भी आप जरूर करें। कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने का है, कोई पेड़ पौधे लगाने का है, कोई किसी भी तरह की समाज सेवा अब आप आराम से कर सकती हैं, क्योंकि अब आने जाने की टेंशन नहीं है, सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं है। तो बेखौफ हो करके आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आपने बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाया है, इस काम को भी आप जरूर करेंगी और आपका परिवार इसी तरह से खुश रहे, आबाद रहे, प्रसन्न रहे, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। थैंक यू मैम।